इस वीडियो में हम लोग हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो पी सीरीज़ टेस्ट अवेलेबल है बेसिकली हम लोग उसके लिए चेक करेंगे, हम उसकी डेरिवेशन करेंगे एंड ये जो रिज़ल्ट है ये पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हाइपर हार्मोनिक सीरीज़? द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p। इस तरह की जो सीरीज़ होती है इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अब यहाँ पर जो p है वो पावर है जो कुछ भी हो सकती है एंड n जो है दैट इज नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो p जो है हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये जो पावर है p वो अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। वेयर p इज एनी नंबर, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे हमें सिर्फ ये चेक करना होगा कि n की जो पावर है वो अगर 1 से ग्रेटर है इन न्यूमेरिकल्स वी विल से द सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर पावर हमारी लेस देन इक्वल टू 1 है देन वी विल से दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। राइट, तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस पे आते हैं। इफ p इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर हमने एक टेक्निक थोड़ी अप्लाई की है। अगर हम उसे ध्यान से देखें तो हमने पहले सीरीज की फर्स्ट टर्म ली। फर्स्ट टर्म जो है 1 अपॉन 1 रेज टू पावर p, हमने इसे चेक किया कि ये हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। बेसिकली ये जो सीरीज है हम इसे एक ऐसी सीरीज से कंपेयर करना चाहते हैं जिसका कि हम एडिशन जो है वो कर पाए, मीन्स हम उसका सम जो है वो ले सकें। तो इसके लिए एक टेक्निक मैंने मीन्स टर्म्स को थोड़ा सा हमने अरेंज किया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो तो पता ही है कि 1 आएगी, मैंने उसे सेपरेट किया। उसके बाद मैंने 2 टर्म्स की पेयरिंग करी, मीन्स मैंने नेक्स्ट 2 टर्म्स को पिक किया, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p। मैंने इसे इस टर्म से कंपेयर किया। अभी क्लियर हो जाएगा कि हमने इस टर्म से क्यों कंपेयर किया। यहाँ पर हमारा देखो 1/3 है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम है, सेकंड टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, यानी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसलिए बीच में लेस देन का साइन लगाया। राइट हैंड साइड में अगर हम चेक करें हमारे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन 2 रेज टू पावर p आएगा जो कि कैंसिल होके 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 आएगा। नेक्स्ट जो हमने पेयरिंग की है, हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स की पेयरिंग की है। नेक्स्ट जो अभी हमने 3 तक किया था, नेक्स्ट अब हमने 4 टर्म्स की पेयरिंग की है। तो 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p से 1 अपॉन 7 रेज टू पावर p तक। तो 5 जो है वो हमारा लेस देन 4 है। 1 अपॉन 5 में अगर हम बात करें और उस रिगार्डिंग बोल रही हूँ कि 5 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना ही फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा। तो यानी यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे जैसे 4 है, 6 की जगह 4 है, मीन्स 1/5 और 1/4, तो 1/4 बड़ा होगा। 1/6 और 1/4 में से भी 1/4 बड़ा होगा और 1/7 और 1/4 में से भी 1/4 बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली फिर से बीच में लेस देन का साइन आ गया। अभी कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। अपॉन में 4 रेज टू पावर p, तो 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p माइनस 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने फर्स्ट टर्म ली, फिर हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स ली, उसके बाद हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स ली। तो अगर हम ऑब्जर्व करें राइट हैंड साइड पे एक जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 आई, नेक्स्ट टर्म हमारी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 आई, नेक्स्ट टर्म हमारी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p माइनस 1 का स्क्वायर आए। तो इसे जब हम जर्नलाइज करेंगे ये जीपी सीरीज से कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, जैसे कि अभी हम आगे चेक करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने जो ये टेक्निक अप्लाई करी है ग्रुपिंग की, हमने इसे भी जर्नलाइज करना है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर p प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 रेज टू पावर p। अगर हम यहाँ पे बैक पुट करें, सपोज हम यहाँ पे n को क्या पुट करें, 1 पुट करें, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर p, और यहाँ पर क्या आएगा जब हम n को 1 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 3 रेज टू पावर p, जो कि हमारे पास ये वाली टर्म होगी। राइट, सो अगर n हमारा 1 है तो ये टर्म मैच कर रही है। अगर हम n को 2 पुट करें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मीन्स 4, सो 1 अपॉन 4 रेज टू पावर p, और यहाँ पर अगर हम n को 2 पुट करें तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 माइनस 1 7,
तो दैट मीन्स यहाँ पे 1/4 से लेके 1/7 का क्या आएगा, सम आएगा। दैट मीन्स जो मैंने ऊपर टर्म्स की पेयरिंग की थी, मैंने उस रिजल्ट को इस टेक्निक से जर्नलाइज किया। यहाँ पर 2n लिखा एंड यहाँ पे 2n+1 जिससे कि हमारी ये सारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन सारी इनइक्वालिटीज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम चेक करें ये 1 से लेके कितनी टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो इस तरह से टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये वाली टर्म इतनी टर्म्स हो जाएंगी जो ये लास्ट टर्म है। क्योंकि हम Sn की अगर हम बात करते हैं तो Sn का मतलब होता है A1 + A2 अप टिल An। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट विल बी S2n+1 और राइट हैंड साइड अगर मैं चेक करूँ, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बन रही है, एक जीपी सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। उसकी हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और हम लोगों ने इसे पहले वीडियोस में चेक किया है। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो हमारे पास कन्वर्ज करती है तो भी हमारे पास सारे रिजल्ट अवेलेबल हैं, डाइवर्ज कब करती है तो वही हमें चेक करना है। इन द अबव इनइक्वालिटी ये जो कॉमन रेशियो है ये बेसिकली क्या है, 1/2 की पावर p-1 जो कि हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो उस पर भी अभी हम वर्क कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस रहेगी या डाइवर्जेंस रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जीपी सीरीज के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया, a1-r⁴n/1 - r। ये मैंने इसलिए इंश्योर किया है क्योंकि हमें अगर फॉर्मूला में कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1 पता है तो हम 1 में से r⁴n माइनस करते हैं। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 पता है तो हमें r⁴n-1 करना होता है। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म का फॉर्मूला लगाया सम का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको जितना सॉल्व होता था हमने उसे सॉल्व किया। अदरवाइज हम लोग इस फैक्टर से कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है इसमें से कौन सा फैक्टर बड़ा होगा। अगर हम चेक करें इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो दोनों में सेम है। न्यूमरेटर में अगर हम बात करें यहाँ 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो यानी इसका न्यूमरेटर क्या होगा, लेस होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर हमने 1 लिखा है और यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल लिखा है। और राइट हैंड साइड अगर हम चेक करें यहाँ पे n नहीं है, तो अगर n नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जिससे हम लोगों ने कैपिटल K लिखा है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें n इज ग्रेटर देन n इज लेस देन 2n, हम इस रिजल्ट को किसी भी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करवा के दे सकते हैं। मान लो मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूँ तो n होगा 1, 2n होगा 2, तो 1 इज लेस देन 2। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर हम चेक करें तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब जो n टर्म्स का पार्शियल सम है वो इस पार्शियल सम से क्या है, लेस है। तो बेसिकली हम हमेशा Sn पे वर्क करते हैं ना, इसलिए मैंने ये 2n+1 के कंसेप्ट को हटाना है, इसीलिए मैंने ये कंपैरिजन किया। तो अल्टीमेटली हमारा जो पार्शियल सम है n टर्म्स का Sn वो भी हमारा लेस देन k हो जाएगा क्योंकि वो इस टर्म से छोटा है। पार्शियल सम इससे लेस है और ये जो है ये k से लेस है, तो अल्टीमेटली जो Sn है वो हमारा क्या हो गया, लेस देन k हो गया। यानी जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होगी। एंड क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है तो हम पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस में हम लोग सिर्फ बाउंडेड अबव चेक करते हैं क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होता ही है। तो ये एक तरह से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लग गया। हालांकि ये पहले डिस्कशन हो चुकी है पिछली वीडियोस में कि अगर पॉजिटिव टर्म की हमारे पास सीक्वेंस होती है तो उस केस में हमें सिर्फ बाउंडेड अबव चेक करना होता है क्योंकि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगी। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर हम p को इक्वल टू 1 करें, p को इक्वल टू 1 करके हर जगह हमारे पास रेस टू पावर जो है वो हमारे पास 1 आ गया, मीन्स 2 की पावर भी 1, 3 की पावर भी 1। इस केस में भी हमने पेयरिंग किया तो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट पेयरिंग की है। वहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को सेपरेट रखा था, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स को सेपरेट पेयर किया है। ये जस्ट इसलिए कि कोई ना कोई हमारा पैटर्न जो है वो राइट हैंड साइड में बन जाए। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को सेपरेट लिखा 1 + 1/2 और ऑब्वियसली ये फैक्टर किससे ग्रेटर है, 1/2 से। उसके बाद नेक्स्ट भी हम लोगों ने 2 टर्म्स की पेयरिंग करी, उसमें वही सेम कंसेप्ट लगाया कि डिनोमिनेटर हमने चेक करना है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे यहाँ पे 4 बड़ा है तो इसलिए फ्रैक्शन जो है वो लेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 4 टर्म्स की पेयरिंग की।
इस पेयरिंग को भी हम लोगों ने क्या करना है, जर्नलाइज, जैसे मैंने पहले बताया। अगेन हम लोग ये फॉर्मूला जो है उसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बैक पुट करके जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे n को 1 पुट करूँ तो 2⁻0 मीन्स 1 + 1 2, तो और यहाँ पर क्या आएगा 2⁻0 मीन्स 1, तो यानी 1 + 1/2 जो है वो 1/2 से ग्रेटर होगा। ऐसे अगर हम 2 को 2 पुट करें तो सेकंड आ जाएगी इनइक्वालिटी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी। इन सब इनइक्वालिटीज़ को भी मुझे ऐड करना है, तो 1 से लेके 2n तक की टर्म्स जो है वो ऐड हो रही हैं, यानी ये 2n टर्म्स का पार्शियल सम है। और राइट हैंड साइड में ये कितनी टर्म्स हैं, 1/2 1/2 अप टिल हमारे पास ये n टर्म्स हैं। सो n टर्म्स जो हैं वो हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 जो है वो n टाइम जो होगा हमारा ऐड होगा। सो ये जो सीक्वेंस है, अब की बार अगर हम चेक करें ये सीक्वेंस किसी नंबर से हमेशा बड़ी है, जैसे पिछली बार किसी नंबर से लेस आई थी, अब की बार ये हमारे पास किसी नंबर से हमेशा क्या है, बड़ी है। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव नहीं है। तो अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या होगी, सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्ज करेगी। और क्योंकि सीक्वेंस का जो भी बिहेवियर होता है वो सीरीज का भी बिहेवियर होता है, इसलिए हमारे पास जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट जो केस है वो बिल्कुल सिंपल है, p<1, p अगर लेस देन 1 है तो n⁻p इज लेस देन n। अगेन हम ये वाला जो रिजल्ट है हम किसी भी नंबर को लेके कर सकते हैं, 1 से छोटा कोई नंबर अगर हम लें तो ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। ऑब्वियसली n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है। सो अगर n⁻p जो है वो n से छोटा है तो रेसिप्रोकल करने पे वो ग्रेटर आ जाएगा। अभी हमने सेकंड केस किया है कि ये जो 1/n वाली सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है, एंड हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट किया है कि अगर छोटे वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो बड़े वाली सीरीज़ जो है वो भी डाइवर्जेंट है। तो केस 3 में मेरा काम जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों केसेस प्रूव करे। इस केस में भी हमारे पास डाइवर्जेंट आया, यानी डाइवर्जेंट दो केसेस में आया है, अगर p लेस देन 1 है या फिर p इक्वल टू 1 है। और कन्वर्जेंट कब आया है, जब p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जो कि हमारा रिजल्ट है फाइनल। अब हमें इसे याद भी रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए कि अगर हमारे पास ये जो पावर p है वो ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट है।